अगर एक ईंट भी जोड़नी है, एक सीढ़ी भी निकालना है तो आपको निगम से परमिशन लेना पड़ेगा। नरेगा का जो लाभ मिलता था वो जॉब कार्ड खत्म हो जाएगा। तो ये कंप्लीट और कंप्लीट पॉलिटिकल एजेंडा है। ढाका विधानसभा के मान्यवर को कोई काम तो फुलवरिया घाट बनवा लेते, घोड़ासहन ढाका में बस स्टैंड बनवा लेते। घोड़ासहन प्रखंड है, उसको अब निगम के तौर पे जाना जाएगा, उसको अपग्रेडेशन किया गया है, अब उसे पंचायत निगम का दर्जा दिया जा रहा है। तो मेरा प्रश्न यही है कि क्या हमें पंचायती राज से निगम बनने पर हम ऊपरी हिस्से में जब जा रहे हैं तो क्या हमें कोई बेनिफिट मिलने वाला है? तो क्या ये पॉलिटिकल है या सोशल है, आपको क्या लगता है? सर मुझे तो ये लगता है कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकल है, इसमें सोशल नाम की कोई चीज नहीं है। लोगों को क्या बेनिफिट होगा? अगर आप पंचायती राज की बात करें तो जल नल योजना थी आपके पास, सड़कें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री योजनाएं से बन रही थी, नालियां वार्ड साहब मुखिया साहब बनवा रहे थे। अभी तुरंत चुनाव हुआ था, कुछ ही दिन पूर्व अभी चुनाव हुआ था। अगर ये डिसीजन लेना था तो पंचायती राज चुनाव से पहले चुनाव का डिसीजन लेते। आप 3-3, 4-4 पंचायतों को मर्जर कर रहे हो इसके अंदर। अगर निगम बनाना है तो जो शहरी एरिया है घोड़ासहन का, जो थोड़ा सा एरिया है, बहुत कम एरिया है, उसको आप निगम बनाते। निगम बनाने के फायदे क्या हैं? मैं तो कल से ही इस बात पे चर्चा कर रहा हूं कि इसके क्या फायदे हैं। मुझे ये लगता है कि इसमें आपके होल्डिंग टैक्स, आपके घर के ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा, आपकी दुकानदारी के ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा, आपका बिजली का दर बढ़ जाएगा। किसान का सबसे बड़ा नुकसान है जो हमारा क्षेत्र जो है घोड़ासहन और जो गांव जो हैं, जैसे श्रीपुर पंचायत के 3 वार्ड को लिया गया, वो पूरी तरीके से कृषि आधारित है। कदमुआ का एक पंचायत लिया गया, वो पूरी तरीके से कृषि आधारित है। बालापुर पुरनहिया पंचायत के 6-7 वार्ड को लिया गया, वो पूरी तरह से कृषि आधारित है। उत्तरी और दक्षिणी के कुछ एरिया जो है वो किसान का घर है वहां पर। तो किसानों को जो 14वीं वित्त आयोग के तहत जो सब्सिडी मिलता था वो बंद हो जाएगा। नरेगा का जो लाभ मिलता था वो जॉब कार्ड खत्म हो जाएगा। अगर आपको एक घर में ईंट भी जोड़नी है, 11 मीटर तो छोड़ दीजिए, अगर एक ईंट भी जोड़नी है, एक सीढ़ी भी निकालना है तो आपको निगम से परमिशन लेना पड़ेगा। तो जिस गांव में 90% लोग जो है वो बीपीएल धारी हो, वो पीडीएस के धान और गेहूं पर आधारित हो, उनका अपग्रेडेशन किस बात का? आर्थिक स्थिति क्या है घोड़ासहन की? घोड़ासहन के जिन वार्डों को नगर पंचायत बनाया जा रहा है उनकी स्थिति क्या है? आपने बिना किसी आधार पे केवल पॉलिटिकल एजेंडा को मतलब साबित करने के लिए आपने इसको पास करवा दिया अपने सरकार में। अब जो लोग प्रमुख नहीं बनेंगे वो नगर निगम के चुनाव के लिए तैयार होंगे। 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं ऐसा है, और ये पहले से आभास था कि एक के साथ जो है प्रमुख बना दिया जाएगा, दूसरे को नगर का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो ये कंप्लीट और कंप्लीट पॉलिटिकल एजेंडा है। इसमें अगर करना ही था ढाका विधानसभा के मान्यवर को कोई काम तो फुलवरिया घाट बनवा लेते, घोड़ासहन ढाका में बस स्टैंड बनवा लेते, ट्रेनों का जो परिचालन है उसके फेरे बढ़वा देते, ज्यादा ट्रेन बढ़वा देते। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो अपने आप का पीठ थपथपा रहे, उनके लोग मिठाई बांट रहे हैं। मैं तो ये सोच के परेशान हूं कि मैं मीठा खाऊं या नमकीन, मैं दुख प्रकट करूं या मैं खुश हूं।